पुराना हवेली सुबह के नरम रंग में नहाया हुआ था। हवेली की दीवारें, जो कभी जीवन और हंसी से गूंजती थीं, अब एक गहरी खामोशी में डूबी हुई थीं। हर कोने में एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। आसमान में लाल रंग छाया हुआ था, जो रागिनी के शांत गम से बिल्कुल अलग था। यह लालिमा एक नई शुरुआत का संकेत देती थी, लेकिन रागिनी के लिए यह सिर्फ एक और दिन था, एक और सुबह, जो उसके दर्द को और गहरा कर देती थी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह अपने भीतर के बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। हर सांस के साथ वह अपने भीतर के दर्द को महसूस कर रही थी, जो समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा था। वह आंगन में फव्वारे के पास बैठी थी। उसकी हल्की फुहार ही एकमात्र ऐसी आवाज थी जो खामोशी तोड़ने की हिम्मत कर रही थी। फव्वारे की हर बूंद उसके दिल के आंसुओं की तरह लग रही थी, जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती। उसकी उंगलियां घिसे हुए संगमरमर पर नमूने बना रही थी। हर हरकत उसके भीतर के उथल-पुथल को दर्शा रही थी। वह संगमरमर पर अपने दर्द और यादों को उकेर रही थी, जैसे कि वह अपने दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। सालों बीत गए थे, फिर भी उसके नुकसान का दर्द कम नहीं हुआ था। उसके दिल में एक निरंतर दर्द बना हुआ था। हर दिन, हर पल वह अपने खोए हुए प्यार की यादों में खोई रहती थी, जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रही थी। हवेली की खामोशी और उसके दिल की खामोशी एक दूसरे से मेल खा रही थी, जैसे कि वे एक ही कहानी का हिस्सा हों। एक कार के इंजन की आवाज गूंजी, जिससे शांति भंग हो गई। अदनान बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी पुराने सपने से जागा हो। उसका चेहरा लंबी यात्रा की थकान से भरा हुआ था। उसकी चाल धीमी थी और हर कदम मानो उसे अतीत की ओर खींच रहा था। क्यों आया हूं मैं यहां? अदनान ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक अनकही पीड़ा थी। वह अपने आप को घमंड के साथ ले जाता था, लेकिन आज उसकी चाल में एक अनिश्चितता थी। उसकी आंखें शहर की बेरहम गति से कठोर हो गई। शहर की चकाचौंध और भीड़-भाड़ ने उसकी आत्मा को थका दिया था। फिर भी दिखावे के नीचे एक गहरा दुख था, एक ऐसा दुख जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकता था। अतीत की एक परछाई जिससे वह बच नहीं सका। वह पुरानी तस्वीरों को देखता और हर तस्वीर में एक कहानी छुपी होती। वह उस हवेली में वापस आया था जहां उसकी बचपन की यादें बसी थीं। एक ऐसी जगह जहां उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से यहां ला खड़ा किया था। एक ऐसी जगह जहां दर्दनाक यादों के अलावा कुछ नहीं था। हवेली की हर दीवार, हर कोना उसकी यादों का गवाह था। अदनान ने धीरे-धीरे हवेली के खाली हॉल में कदम रखा, पुरानी फर्नीचर को छूते हुए, मानो वह उन बीते दिनों को फिर से जी रहा हो। एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उन खुशियों को याद करने लगा जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। अदनान एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और गहरे विचारों में खो गया। उसका दिल भारी था और उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए अदनान ने सोचा कि शायद यह वापसी उसे अपने अतीत से सुलह करने का मौका देगी। शायद वह उन परछाइयों से मुक्त हो सकेगा जो उसे हमेशा सताती रही हैं। उनकी पहली मुलाकात इच्छा शक्ति का टकराव थी, अनकहे भावनाओं का बवंदार। तुम वापस आ गए। यह अभी भी मेरा घर है। उनके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे आक्रोश और किसी और चीज के संकेत से भरे हुए थे, पहचान जैसा कुछ। दिन हफ्तों में बदल गए। हर मुलाकात एक मौन लाड आए, अपनी शांत शक्ति के साथ। रागिनी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपने अभिमान में फंसे अदनान ने अपनी दूरी बनाए रखी। उसका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं का युद्ध का मैदान था। खाने की मेज पर चोरी छिपे नजरें मिलना, दालान में गलती से छू जाना, हर बातचीत अनकहे शब्दों से भरी हुई थी, एक ऐसी लालसा के साथ जिससे वे दोनों इनकार करने की कोशिश कर रहे थे।
उनके साझा इतिहास का भार, अनकहा दर्द उनके बीच भारी पड़ा था। रागिनी को संगीत में सांत्वना मिली। उसकी आवाज उसकी घायल आत्मा के लिए मरहम थी। अदनान अपनी उथल पुथल को व्यक्त करने में असमर्थ काम में शरण लेता था, खुद को शहर की अथक ऊर्जा में दफन कर लेता था। फिर भी शांत क्षणों में जब शहर की बत्तियां मंद पड़ जाती थाईं और हवेली की दीवारें अपने रहस्यों को फुसफुसाती थीं, तो अन के विचार अनिवार्य रूप से एक दूसरे की ओर बहते थी। एक रात हवेली में पूजा के लिए एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया था। यह एक विशेष अवसर था जहां लोग अपने दिलों में शांति और सुकून की तलाश में इकट्ठा हुए थे। हवेली की दीवारें, जो सदियों पुरानी कहानियों की गवाह थीं, उस रात एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार थी। सभा में एक महिला, रागिनी, अपने गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाती थी। जैसे ही रागिनी ने गाना शुरू किया, एक गहरी सांस लेकर उसने अपने दिल की गहराइयों से सुरों को बाहर निकाला। उसकी आवाज कच्ची भावना से भरी हुई, हर एक शब्द में उसकी आत्मा की गहराई को प्रकट कर रही थी। पूरे कमरे में फैल गई। हर कोने में उसकी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कि वह हर दिल को छू रही हो। उसके राग ने प्रेम, वियोग, उस आस्था की बात की जो हर किसी के दिल में कहीं न कहीं छिपी होती है। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो सुनने वालों को अपने साथ बहा ले जाती थी, जिसे बुझाने से इनकार कर दिया गया था। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो हर बाधा को पार कर सकती थी। अदनान उसे परछाइयों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शाती थी। उसका दिल एक ऐसे दर्द से तड़प रहा था जिसका नाम वह नहीं ले सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी भावनाओं की गहराई को प्रकट कर रहे थे। उस क्षण उसकी आवाज ने गीतों को पार कर लिया और एक प्रार्थना बन गई। यह एक ऐसी प्रार्थना थी जो हर दिल को छू रही थी और हर आत्मा को सुकून दे रही थी। एक समर्पण जो उसकी आत्मा के भीतर गूंज उठा। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी को अपने साथ बहा ले जाती थी और हर दिल को छू जाती थी। रात गहरी होती गई, संगीत अपना जादू बिखेरता रहा। अपनी अनकही भावनाओं से सराबोर रागिनी की आवाज उनके बीच एक सेतु बन गई, जिससे उन दीवारों को तोड़ दिया गया जो उन्होंने इतनी सावधानी से खड़ी की थी। अदनान ने पहली बार अपने गुस्से से परे, अपने दर्द से परे देखा। उसने दुख के नीचे औरत को देखा, उसकी भेद्यता में ताकत, वह प्यार जो अभी भी उसके भीतर चमक रहा था। जैसे ही आखिरी सुर्फी के पड़े, कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। भीड़ के बीच उनकी नजरें मिली और उस साझा निगाह में उनके बीच एक मौन स्वीकृति पारित हो गई। रात अभी बाकी थी, उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। लेकिन रागिनी के गीत की प्रतिध्वनि में, उनके साझा दर्द की गहराई में आशा की एक किरण जगमगा उठी। उपचार का वादा, प्रेम का, शायद फिर से जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा था।